हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अज्योर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग किसी भी टेक्नोलॉजी का कोर एंड क्रिटिकल पार्ट होता है और अगर हम अज्योर की बात करें तो अज्योर के केस में भी ये एक क्रिटिकल रोल यहाँ पे प्ले करता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लेट्स से ये आपका ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है और इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर आपने एक सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है और इस सर्वर के अंदर जाके आपने एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है। लेकिन अगर आप इस सर्वर पे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो इस केस में ना ही आपके इंटरनल एम्प्लॉय इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और ना ही कोई एक्सटर्नल यूजर इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो इन शॉर्ट, नेटवर्किंग के बिना सब कुछ बेकार है। जब भी हम अज्योर एनवायरनमेंट के अंदर किसी रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उस रिसोर्स को भी हम किसी ना किसी नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं। ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अज्योर नेटवर्किंग को समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑन प्रेमिसेस नेटवर्किंग का, ताकि उस एग्जांपल से रिलेट करते हुए हम अज्योर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। लेट्स से ये आपकी कंपनी की एक न्यू बिल्डिंग है जिसके अंदर आप एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे बेसिक डिवाइस है नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए वो है नेटवर्क स्विच। तो सबसे पहले आप एक नेटवर्क स्विच यहाँ पे प्रोक्योर करेंगे। लेट्स से ये आपका एक नेटवर्क स्विच है और जब आप इस नेटवर्क स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले आप एक नेटवर्क रेंज यहाँ पे लेते हैं जिसे आप इस नेटवर्क स्विच के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं एक नेटवर्क एड्रेस रेंज ले रहा हूँ जिसे मैं इस स्विच पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, जो कि है 10.0.0.0/16। इस नेटवर्क रेंज को आपने इस पर्टिकुलर स्विच पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो एक बार जब आपका स्विच कॉन्फ़िगर हो जाता है तो आप इस स्विच से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे दो वर्क स्टेशन है। यह है वर्क स्टेशन 1 और यह है वर्क स्टेशन 2। जब भी हम किसी वर्क स्टेशन, सर्वर या लैपटॉप को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो इन डिवाइसेस पे एक निक कार्ड होता है जहां पे आप अपने लैन केबल को इंसर्ट करते हैं और लैन केबल को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आप इसे किसी पोर्ट के साथ बैकएंड में कनेक्ट कर देते हैं। तो लैन केबल का एक एंड स्विच से कनेक्टेड है और लैन केबल का दूसरा एंड आपके वर्क स्टेशन के निक कार्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर इस डिवाइस की भी बात करें तो लैन केबल का एक एंड इस NIC पे कनेक्टेड है और दूसरा इस स्विच के पोर्ट से कनेक्टेड है। तो जो भी एड्रेस रेंज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, इस एड्रेस रेंज में से एक IP एड्रेस आप इस वर्क स्टेशन पे असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ है वो है 10.0.0.4 और दूसरे वर्क स्टेशन पे जो IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ है वो है 10.0.0.5। तो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट का। लेट्स से आपका जो पहला डिवाइस है ये एक प्रोडक्शन डिवाइस है, लेकिन ये दूसरा वर्क स्टेशन एक R&D डिवाइस है जिसे आप डे टू डे बेसिस पे R&D पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से जो ये आपका R&D डिवाइस है, किसी भी रीजन से ये डिवाइस पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो उस केस में होता क्या है कि हर एक पोर्ट पे ये पैकेट को सेंड करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपका जो पूरा का पूरा स्विच है यहाँ पे ओवरलोड हो जाएगा। जब आपका स्विच यहाँ पे ओवरलोड होता है तो उस केस में जितने भी डिवाइसेस इस स्विच के साथ कनेक्टेड है वहां पे लेटेंसी आएगी या हो सकता है कि वो डिवाइसेस यहाँ पे रीचेबल ही ना हो। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार इस तरीके के इश्यूज देखे होंगे जहां पे किसी एक डिवाइस के कारण पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो नेटवर्क इंजीनियर हैं इस डिवाइस के मैक एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं और फाइनली जाके ऐसे डिवाइसेस को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही ये डिवाइस यहाँ पे ब्लॉक होता है, ब्रॉडकास्ट भी रुक जाता है और जो आपका नेटवर्क है दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए
हम लोग यहाँ पे नेटवर्क सेगमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन से हमारा मतलब है नेटवर्क को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड करना। लेट्स से आपने इस मेन रेंज को दो सबनेट पे यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। पहला है सबनेट 1 और दूसरा है सबनेट 2। सबनेटिंग की सिंपल डेफिनेशन है नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क। अगर आप चाहें तो दो नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन इस केसेस में जो भी आपके आईपी एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही नेटवर्क को मल्टीपल सबनेट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपने आईपी एड्रेसेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे हमने दो सबनेट क्रिएट कर लिए हैं। लेट्स से पहला सबनेट है सबनेट 1 और दूसरा सबनेट है सबनेट 2। और ये सबनेट हमने इस मेन रेंज को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट किया है। तो क्योंकि हमने मेन नेटवर्क को दो सबनेट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, तो हमें दो सबनेट रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सबनेटिंग। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसे मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि सबनेटिंग को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो आप ऑनलाइन सबनेटिंग कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे आएंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन सबनेट कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर को सर्च कर रहा हूँ, VLSM सबनेट कैलकुलेटर। इस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेन नेटवर्क की रेंज को मेंशन करना है जो कि है 10.0.0.0/16। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने सबनेट की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन करता हूँ और उसके बाद चेंज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो सबनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, सबनेट A एंड सबनेट B। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके सबनेट का साइज क्या है, यानी एक सबनेट में आप मैक्सिमम कितने डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि सबनेट A पे 254 और सबनेट B पे भी मैं 254 डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना चाहता हूँ। देन क्लिक ऑन सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने सबनेट रेंज आपको कैलकुलेट करके दे दी है। तो पहला सबनेट रेंज है 10.0.0.0/24, दूसरा सबनेट रेंज है 10.0.1.0/24। अगर आप वापस आते हैं फॉर्म पे, फॉर एग्जांपल मैं दो की बजाय यहाँ पे 3 सबनेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ और तीसरे सबनेट पे भी मुझे 254 डिवाइसेस की जरूरत है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो अभी आप देखेंगे 3 सबनेट रेंज यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं। तो मैं इसे और इसे यहाँ से पिक कर लेता हूँ जो कि है 10.0.1.0/24 एंड 10.0.2.0/24 और सेम सबनेट रेंज को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो 10.0.1.0/24 एंड 10.0.2.0/24। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सबनेट रेंज स्पेसिफाई किए तो जो आपके डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के आईपी एड्रेस भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिवाइस है वो अभी सबनेट 1 पे कनेक्टेड है जिसकी रेंज यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सेम रेंज में से ये आईपी एड्रेस को पिक करेगा। सो लेट्स से जो आईपी एड्रेस अभी यहाँ पे असाइन हुआ है वो है 10.0.1.4। सिमिलरली इस दूसरे RND डिवाइस पे भी जो आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन होगा वो असाइन होगा सबनेट 2 की रेंज से 10.0.2.0/24 से एक आईपी एड्रेस आके यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो ये आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है इस रेंज से। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ले लिए। तो अब जब भी RND डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम आती है और वो ब्रॉडकास्ट करता है ट्रैफिक को, तो जो भी ब्रॉडकास्ट यहाँ पे क्रिएट होगा वो लिमिटेड रहेगा सबनेट 2 तक और ये आपके सबनेट 1 के प्रोडक्शन डिवाइसेस को यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर हम सिमिलर कॉन्सेप्ट को अज्योर के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसे भी एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जब भी हम अज्योर के अंदर कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। शॉर्ट में हम इसे वीनेट भी बोलते हैं। और जब भी आप किसी वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो ये आपसे इस वर्चुअल नेटवर्क का एक नाम भी स्पेसिफाई करने के लिए बोलता है। तो लेट्स से इस वर्चुअल नेटवर्क का नाम है वीनेट 1 और जब भी आप एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको एक नेटवर्क रेंज भी यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर हम इसे रिलेट करें इस डायग्राम के साथ, फॉर एग्जाम्पल जो नेटवर्क रेंज में यहाँ पे ले रहा हूँ वो है 10.0.0.0/16। तो सेम रेंज को यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। इसके बाद इस नेटवर्क के अंदर
मैं दो सबनेट यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। यह है मेरा सबनेट 1 और यह है मेरा सबनेट 2। सबनेट 1 पे जो आईपी एड्रेस रेंज मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ वो है 10.0.1.0/24 जिसे हमने कैलकुलेट किया था। सिमिलरली सबनेट 2 पे जो आईपी एड्रेस रेंज मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो है 10.0.2.0/24। एक बार जब आपका वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप इस सबनेट के अंदर अपने रिसोर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना चाहता हूँ। उनमें से एक वर्चुअल मशीन का नाम है VM1 और इस VM1 वर्चुअल मशीन को मैं सबनेट 1 के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ। सिमिलरली जो मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन है उसका नाम है VM2 और उसे मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ सबनेट 2 के अंदर। तो यह है VM1 और यह है VM2। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था फिजिकल डिवाइसेस के केस में, तो वहां पे एक फिजिकल निक कार्ड होता है। सिमिलरली वर्चुअल मशीन के केस पे भी एक नेटवर्क इंटरफेस आपकी वर्चुअल मशीन के साथ क्रिएट होता है। तो ये नेटवर्क इंटरफेस है VM1 का और ये नेटवर्क इंटरफेस है VM2 का। तो जब भी आप किसी वर्चुअल मशीन को किसी पर्टिकुलर सबनेट के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम लोग बेसिकली इस नेटवर्क इंटरफेस को उस सबनेट के साथ अटैच कर देते हैं। इस केस में सबनेट 1 के आईपी एड्रेस रेंज में से एक आईपी एड्रेस आके इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे असाइन हो जाएगा। सो लेट्स से ये आईपी एड्रेस है 10.0.1.4। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें वर्चुअल मशीन 2 की, तो वर्चुअल मशीन का जो नेटवर्क इंटरफेस है इसे आप अटैच कर सकते हैं सबनेट 2 के साथ और इस केस में इस पर्टिकुलर रेंज से एक आईपी एड्रेस आके इस वर्चुअल मशीन 2 पे भी असाइन हो जाएगा। तो जो भी आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर होते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस पे ही कॉन्फ़िगर होते हैं, चाहे हम फिजिकल मशीन की बात करें या फिर वर्चुअल मशीन की बात करें। तो डायग्राम अभी रेडी है और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस डायग्राम को एज इट इज अज्योर एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।